रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं अपने बच्चे को लेकर बठिंडा में आया हुआ था। उसका लीवर खराब था। मैं बहुत दुखी था और जब ट्रेन में जा रहा था, एक मेरे को यानी कि भगवे कपड़ों में साधु महात्मा मिले। उन्होंने मेरे को गाड़ी में पुस्तक दी, ज्ञान गंगा, और मैंने पुस्तक खरीदी और घर में जाकर जब पढ़ा तो मैंने उसी दिन से वो नियम है उसमें वो मर्यादा रख ली। जब मैं वो पुस्तक के 2-4 पेज पढ़े थे और दूसरे दिन 2 दिन हो गए थे पढ़ते हुए पुस्तक को। दूसरे दिन मेरे को रात को जैसे जमदूत लेने आए जी, 3 जमदूत, और मेरे को कहते खड़ा हो, तेरा समय हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो सपना आ रहा है मेरे को। उन्होंने मेरे को जबरदस्ती उठाया जी और मेरी आंखें खुल गई तो मेरे को कहते कि तेरा समय होगा। मेरी बहुत पिटाई की जी। मेरा अंदर ही जैसे बाथरूम और अंदर ही सब कुछ निकल गया जी। तो मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि कबीर परमात्मा है और कबीर साहिब से ही ये सभी यमदूत डरते हैं, कबीर साहिब के नाम से ही। मैं कुछ जानता तो नहीं था जी। मैं तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था जी। नाम लेने से पहले की बात है जी, 2 दिन नाम लेने से पहले की बात है। तो भगत जी जब सर जी ऐसे हुआ तो जब रात को जमदूत लेने आए तो मैंने कहा कि हे कबीर परमात्मा, मेरे को बचाओ मेरे दाता, मेरे को बचाओ मेरे दाता। तो गुरु ऐसे हुआ जी कि पीछे कबीर साहब आके खड़े हो गए मेरे। तो जम के दूध छोड़कर मेरे को पीछे हट गए जी, 3-4 फुट की दूरी पे, और मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। खड़ा होकर मेरी आत्मा ऐसे निकाल ली जी उन्होंने। तो जैसे मैं खड़ा हो गया, वो 4 फुट की दूरी पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि तेरी आजू संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी है और तू उससे नाम ले जाकर, और तेरे को वो सतनाम देंगे। वो सतनाम हमको बता देना। मेरे को नहीं पता था मेरे पीछे कोई गुरुजी खड़े हैं या कबीर साहब खड़े हैं। उन्होंने गुरुजी ने मेरे को बोला कि बेटा इनको सतनाम मत देना, ये यमदूत हैं, काल के दूत हैं, और जो तेरे साथ इन्होंने किया वो भोगेंगे ये बेटा, इनको सतनाम मत देना। वो जैसे मेरे शरीर में ऐसा हुआ कि मैं ऐसे शरीर मेरा कर दिया जी। मेरी बहुत पिटाई की कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और मैंने जब कबीर साहब का नाम लिया कि हे परमात्मा, मेरे को आपने मेरी आजू बढ़ा दी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा दाता, मैं सुबह नाम लूंगा आपसे आकर। तो मैं उनके पीछे पीछे ऐसे चलने लगा जी। वो मेरे आगे आगे चलने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे चलता चलता ऐसे बाहर आ गया जी। गेट से बाहर आ गया तो वो कहने लगे कि तू रुक जा, जब तू चलता है ना तेरे पीछे कबीर साहब हैं और हमको बहुत डर लगता है, आज के बाद हम नहीं आएंगे और आपकी आजू कबीर साहब ने बढ़ा दी है। वो कह के जी मेरे को ऐसे द्वार से गुजर गए और ऊपर को चढ़ गए आसमान से, कहते हुए कि तेरे घर में कबीर साहब आ गए हैं, आज के बाद हम नहीं आएंगे। और दूसरे दिन मैंने जब सुबह हुई जाकर सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली जी। सर, आपके साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश नहीं लिया था, आप कुछ ज्यादा जानते भी नहीं थे कबीर साहब के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, फिर भी उन्होंने आपको बचाया, आपकी आयु बढ़ाई, आपके जीवन की रक्षा की। उसके अलावा आपको और क्या लाभ हुए? मेरे को जी जैसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मैं बहुत नशे करता था जी। जैसे बीड़ी सिगरेट तो ये तो आम चीज थी, भांग भी पीता था जी, बहुत ही नशे शराब नशे में धुत रहता था जी। पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरे सतगुरुदेव जी ने मेरे सारे नशे छुड़ा दिए जी, सभी नशों से मेरे को छुटकारा दिया जी। फिर मेरे को ऐसा लाभ हुआ जी, मेरे गले में रोग था जी, कैंसर का रोग था जी। मैं घुट के जीता था और मेरे ऐसे आंखों के और मुंह चेहरा मेरा बिल्कुल खराब था जी। बिल्कुल ऐसे मच्छ हुए थे, पहले जैसे मच्छ होते हैं ना वैसे मच्छ थे चेहरे पे। तो गले की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे को कैंसर का रोग हो गया था जी। तो जब मैं गुरुजी की शरण में गया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव, जब मेरी आप आजू बढ़ा सकते हो दाता, नाम लेने से पहले मेरी आजू बढ़ा दिया आपने, तो ये तो कैंसर का रोग तो आपके लिए कुछ भी नहीं है परमात्मा। तो गुरुजी ने दास की प्रार्थना सुनी और कहने लगे कि बेटा आज के बाद तेरे को रोग नहीं रहेगा। गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया जी। और वहीं 1 और 1.5 मिनट की बात है जी, 1-1.5 मिनट में मेरा वही रोग, मेरी रसौलियां थी जी, मेरे चेहरे पर दाग थे जी, वो मेरे कैंसर का रोग 1-1.5 मिनट में वही ठीक कर दिया जी मेरा रोग, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और क्या लाभ? और लाभ ऐसे हुए जी, जैसे एक बच्चा था जी,
1.5 साल का था जी, उसका लीवर खराब था। और जब मैं ठीक हो गया जी, वहां पे आशीर्वाद लेने से मैं ठीक हो गया जी, तो उस बच्चे की दवाई मैंने फेंक दी। मैंने कहा कि जब मेरे को गुरुजी मेरे जीवन बढ़ा सकते हैं गुरुजी मेरा, और जब मेरे कैंसर तक की बीमारी गुरुजी ने ठीक करती, और ये भी परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, हमको इससे भी मुक्ति दिलाएंगे। बहुत बच्चे की वजह से हम आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, ये आटा भी नहीं होता था हमारे घर में, उसी की दवाई में लग जाता था सारा, जितना भी पैसा मैं कमाता था। और ऐसा हुआ जी हमारे साथ, मैंने दवाई फेंक दी रास्ते में आते आते, वो ज्यादा बिगड़ गई जी, उसका तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। 2-4 दिन में उसकी ऐसे घर में जी, मैं तो चला गया बाहर, मजदूरी करता है दास, चला गया जी। जब मैं मजदूरी पे चला गया तो पीछे से उसकी मृत्यु हो गई जी, लड़के की। 1.5 साल का लड़का था दास का, और उसकी मृत्यु हो गई जब, तो मेरा भाई मेरे को लेने आ गया वहां, जहां मैं काम कर रहा था। वहां कहता कि वो लड़का ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठा जी, उसके साथ घर आ गया जी। घर आके जब मैंने देखा जी, उसकी स्थिति देखी, तो हाहाकार मच रही थी। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हुए, सभी ऐसे अफसोस मना रहे थे। कोई तो कह रहा था कि तूने देवी देवते छोड़ दिए, ऐसे हो गया, तूने ऐसा कर दिया, तूने गुरुद्वारा में जाना छोड़ दिया, तभी ऐसा हो गया। तो भगजी मैं बहुत दुखी हो गया था। घर में पहले मेरा विरोध करते थे घर वाले कि तू कैसे संत की शरण में चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो बच्चे की लाश लेकर मैं गया जी, गांव का डॉक्टर है, उसके पास गया। उसको मेरा भाई ज्यादा कहने लग गया कि तू उसके पास ले चल, तो मैं घर से वहां ले गया जी उसको। डॉक्टर ने चेक किया जी उसको, और कहता कि इसको घर में ले जा, इसमें श्वास नहीं है। और मैं घर में आते आते ऐसे रखा बच्चे को, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई घर में ही जी, और मैंने कहा कि हे परमात्मा, जब आप मेरी आयु बढ़ा सकते हो, मेरे रोग, ये कैंसर तक का रोग ठीक कर सकते हो मालिक, इसकी भी रक्षा करो दाता, इसकी भी आयु बढ़ाओ। हे परमात्मा, मेरे सतगुरुदेव ने तेरी दया करी मेरे पर, मैं कुछ इतने लाभ दिए मैं बता नहीं सकता आपको, इतने लाभ दिए मेरे को इस भगवान के, मैं धन्यवाद करता हूँ इस भगवान का। मेरे बच्चे की आयु बढ़ाई, उसी तरह हम जिंदा हो गया जी गांव के सामने, सभी देख रहे। जितने मेरे को गालियां देते थे उस गांव में, वो कहने लगे कि आपके संत में बहुत शक्ति है, वो पूर्ण संत है। आज मेरे गुरुजी की कोई निंदा नहीं करता मेरे गांव में। मेरे को इतने लाभ हुए जी, मेरे कैंसर का रोग ठीक किया, मेरी आयु बढ़ाई मुझे परमात्मा ने। और घर में ऐसा होता था जी, हमारे खाने को आटा नहीं होता था, और हम मांग मांग कर खाते थे, काम भी करते थे, फिर भी बीमारी के कारण हमको मांग के खाना पड़ता था। जब से मैंने नाम लिया, मालिक ने बहुत सुख दिए। एक दिन मैं सेवा पे आया हुआ था जी, पुस्तक सेवा बठिंडे में, तो जब मैं घर में गया तो मेरे को किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया 2 दिन 3 दिन, और घर में घी भी नहीं था, ना आटा था, ना कोई खांड चीनी थी। और भक्तमती कहने लगी कि आपने घर में आटा भी नहीं है, और ना कोई चीनी है, ना कोई खाने पीने की वस्तु कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं ना वाणी में कि मांगन गए सो मर गए, भी गुरुजी वाणी में बताते हैं कि बेटा मांगना मत, मेरे पे विश्वास रखना, किसी से मांगने मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुजी की विश्वास रखें, किसी मांगेंगे नहीं तो हमारे गुरुजी की ये लोग कहेंगे कि तुम तो कहते हो गुरुजी ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और आप आज ना जाया करो सेवा पे इतने इतने दिन। तो मैंने कहा कि मांगेंगे नहीं। भगजी ऐसे हुआ हमारे साथ, जब मैं बाहर गया था काम पूछने के लिए, और साथ के पड़ोस वालों ने कहीं जाना था, उन्होंने सौदा सारा सामान राशन ला के रखा हुआ था। वो उसी समय हमारे घर में आए राशन लेकर, और कहने लगे कि भाई ये हमारा राशन आप रख लो, हम कोई 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उसी टाइम भगजी वो राशन सारा मेरे को दे गए, भक्तमती को, तो तेल तक की चीनी तक। और जब मैं वापस आया तो भक्तमती कहने लगी गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, वो साथ वाली पड़ोस वाली थी, वो सारा सामान देगी, वो तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, कहते कि बाद में हम ले लेंगे आपसे। तो घर में आटा भी नहीं था भगजी। तो मैंने कहा कि भक्तमती कहती कि अब तो आटे की प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रेरणा हुई बैठे बैठे के, तो मैं रोने लगा कि ये मालिक, मैं बहुत नीच प्राणी होता था, ना तो मैं कोई दान कर सकता हूँ परमात्मा, मैं तो सिर्फ मांग सकता हूँ मालिक। तो मेरे प्रेरणा हुई ऐसे की, कूलर में जैसे कोई वस्तु पड़ी है, मैं कूलर खोल के देखा भगजी, मेरा टूटा फूटा कूलर पड़ा था, उसमें एक गट्टा भरा हुआ कणक का। मैं उठा के इसको, हे परमात्मा, मैं कैसे गुण गाऊं इस दयालु परमात्मा की।
मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को बहुत लाभ दिए जी, बहुत लाभ दिए। सर जैसा कि पहले आप नशा करते थे, अमूमन देखा जाता है कि नशेड़ी लोगों का नशा इतनी सरलता से नहीं छूटता। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी? ऐसे हुआ जी भगत जी, मैंने सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी और उसमें लिखा था, नियम लिखे थे, हम नियम लिखे थे। मैं संत की खोज में था कि कोई तत्वदर्शी संत मेरे को मिले और भक्ति बताए कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ऐसे हुआ कि जब मैंने वो नियम पढ़े तो गुरु जी की शरण में गया, नाम लिया और ऐसे ही प्रार्थना की थी कि मालिक मेरे नशे छुड़ाओ पहले तो, फिर ही मैं भक्ति कर पाऊंगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे को नशे से इतनी नफरत होगी कि मैं सिगरेटें पीता था ना, सिगरेट के कारण मेरे गले में कैंसर हो गया था और मुंह से खून आता रहता था। इतना यानी कि मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था मेरा शरीर। सिगरेट पीता था जी, भांग पीता था, इतनी बेहद की भांग पीता था, गोलियां भी खाता था, बुक्की भी खाता था, शराब भी पीता था। और घरवाली मेरी इतनी दुखी थी, घरवाले मेरी माता जी भी बहुत दुखी थे। और जिस दिन से मैंने गुरु जी से नाम, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया, उस दिन से मेरे सारे नशे छूट गए जी। बिल्कुल मैं आज कोई नहीं नशा करता। आज मेरे को बीड़ी के धुएं से नफरत होगी जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर विवादों में रहते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो जो अपने जो धर्म के ठेकेदार नकली गुरु हैं, इन्होंने सब इनका किया धरा है जी। हमारे गुरु जी सत्य है जी, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं कि विश्व में कोई आज संत उनसे ऊपर कोई भक्ति नहीं बताता जी। और रही बात वाद विवादों की जी, वो सच्चाई बताते हैं जी और प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं सच्चाई। ठीक है जी, इनका पर्दाफाश हुआ है संतों का, ये सारा इनका करा धरा हुआ है जी। सर सुना है संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों के बारे में या उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर क्या ये सही है? नहीं सर, वो हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते सर, वो सच्चाई बताते हैं और इन्हीं की पुस्तकें लिखी हुई प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। और अगर सच्चाई दिखाना भी निंदा है तो ये शब्द झूठ है सिर्फ, क्योंकि हम आज पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम देख सकते हैं साधना टीवी पर सत्संग आता है जी, हम देख सकते हैं हमारे गुरु जी ये प्रोजेक्टर पर गीता, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल सभी को खोल खोल कर दिखाते हैं। और इनकी जो नकली धर्मगुरु बने हुए हैं आज, इनकी भी किताबें दिखाते हैं, ये क्या भक्ति बताते हैं। और हमारे गुरु जी के पास वो भक्ति है, वो सच्ची भक्ति जिससे नानक जी का मोक्ष हुआ जी। जो नानक जी भक्ति करते थे, आज मेरे गुरु जी वो भक्ति देते हैं, सच्ची भक्ति जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भक्त समाज को संदेश तो नहीं, प्रार्थना करता हूं भक्त समाज से कि हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के पूर्ण संत हैं और उन्हीं के पास सच्चे नाम है जी। और भक्त समाज से यही प्रार्थना है, जैसे दास नशे करता था, कैंसर का रोग ठीक किया, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर सी दास की और इतने लाभ हुए कि गिना नहीं सकता। भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूं जी कि हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, सच्ची भक्ति बताते हैं। आप जल्द से जल्द जुड़ो, हमारे गुरु जी से नाम लो। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में है, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, हर एक जिले में नामदान सत्र खुला हुआ है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी सभी क्षेत्र में नामदान खुले हुए हैं जी। और फ्री नाम देते हैं जी, कोई पैसा नहीं लेते नाम का भी। तो आप जैसे जाके नामदान ले सकते हो जी, हर एक जिले में खुले हुए नाम सत्र। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भक्ति करने के साथ साथ मर्यादा भी जरूरी है। तो सर हमारा प्रश्न ये है कि भक्ति मार्ग में मर्यादा क्यों जरूरी होती है? देखो जी, जैसे हमने गेहूं की फसल बोली और जब उसकी बाढ़ नहीं बनाएंगे तो पशु उसको खा जाएंगे। तो बाढ़ तो बनानी, पहले बाढ़ करना जरूरी है जी खेत को। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि मर्यादा में रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।